Assalamualaikum students. Let's start our today's lecture. It's class 6 subject science and lecture number 3 and page number is also 3. So all the students of 6th class please open your books of science and page number 3. हम पहला चैप्टर इसका रीड कर रहे थे सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स और आज हमने इसका जो पार्ट पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स. तो ये एक स्ट्रक्चर है एनिमल सेल्स की. जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स एनिमल सेल्स की वो सेम होती है. तो ये एक एनिमल सेल है और ये इसकी डायग्राम को लेबल किया हुआ है. इसमें सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल दोनों होती हैं, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और इसमें कोई सेल वाल नहीं होती है. दूसरी बात इसमें है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ये जो आपको खाली पोर्शन नज़र आ रहा है पूरे सेल में ये कहलाता है साइटोप्लाज्म. और सेल का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है. सेल के ज़्यादातर हिस्से में ऑर्गेनेलिस के अलावा साइटोप्लाज्म का ज़्यादा पोर्शन होता है. उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो आपको रेड कलर की इसमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं ये इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन. उसके बाद है ये वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल. वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में वो लार्ज और परमानेंट वैक्यूल नहीं होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है उसमें और वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है. जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें लार्ज और परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं. उसके बाद है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो हर सेल में होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, क्योंकि न्यूक्लियस के बगैर सेल ग्रो नहीं कर सकता. तो ये थी इसकी डायग्राम और इसकी पार्ट्स. अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं. सिंपल एनिमल सेल्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम. यानी कि जो सिंपल एनिमल सेल्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसी होती है और ये आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है इनकी स्ट्रक्चर और इनके पार्ट्स, इनके पोर्शंस. एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल्स बिकॉज. अब एनिमल सेल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, इनकी कुछ वजूहात बताई हुई हैं, कुछ डिफरेंस बताए हुए हैं जो कि मैंने आपको पहले लेबल में ही बता दिया कि कौन कौन से इनमें डिफरेंस होते हैं. सबसे पहले दे हैव ओनली अ थिन सेल मेम्ब्रेन. यानी कि जैसे ये ड्रा की हुई है इसकी सेल मेम्ब्रेन ये थिन होती है, बहुत ही पतली होती है. प्लांट्स में मैंने पहले भी बताया है कि उसमें सेल वॉल भी होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ये सिर्फ एक थिन सेल मेम्ब्रेन होती है. यानी कि ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ब्लैक कलर की ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी. दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. इनमें सेल वॉल नहीं होती है लेकिन वो प्लांट्स में होती है. दूसरा इनमें जो डिफरेंस है वो है दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है एनिमल सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है और अपनी फूड प्रिपेयर करनी होती है. लेकिन एनिमल सेल्स जो होते हैं एनिमल्स को तो फूड वो अपनी फूड खुद तो प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो तो यानी कि बनी बुनाई खुराक जो है उस पर डिपेंड करते हैं. तो इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता. एंड परमानेंट वैक्यूल. और इसमें परमानेंट लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल भी नहीं होता है. वो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें सिर्फ स्मॉल वैक्यूल होता है, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें लार्ज और परमानेंट वैक्यूल होता है लेकिन इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है. हाउएवर दे मे हैव स्मॉल वैक्यूल्स विच ओनली लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. यानी कि वही बात कि इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है जो कि थोड़े अरसे के लिए होता है. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स पे. अगर हो सके तो आप इसकी डायग्राम को ड्रा कर लीजिएगा और इसको लेबल कर लीजिएगा, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी इससे. और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं. सो ऑल द स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.